देखिए अब आपको प्रूफ कराते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, अब आप देखो, आप जानते हो कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। कोई इसमें शक नहीं भाई, अगर जेड को एक्स प्लस आई वाई मानो तो मॉड ऑफ जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ ऐड ही हो रहा है, ये तो सिंपल एक्स है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। अब आप ये भी जानते हो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। ये भी आप जानते हो भाई, जेड प्लस जेड कंजुगेट एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स। यही है ये दोनों फैक्ट हमें क्लियर है। अब इन्हीं का यूज करके हम बनाते हैं आपको जेड वन प्लस जेड टू का मॉड का स्क्वायर। क्या करेंगे, जेड वन प्लस जेड टू टाइम्स जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट। इसको कर लें मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू प्लस जेड टू कॉन्जुगेट जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर। अब आप देखो, अगर इसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानो तो ये इसका कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट है, या फिर इसे कोई कॉम्प्लेक्स मानो तो इसका ये कॉन्जुगेट है। अगर इसको हम जेड कहें तो ये जेड कॉन्जुगेट है, या इसको हम कुछ भी कहें कॉम्प्लेक्स नंबर को तो ये इसका कॉन्जुगेट है। तो प्लस 2 टाइम्स, ये अब यूज कर लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, हम कर लिया जेड वन टाइम्स जेड टू कॉन्जुगेट, यही कर लिया भाई। इसको हमने माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका ये कॉन्जुगेट है, वही हमने लिख लिया। ठीक है, ओके। अब आप इसका यूज करो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट। यही तो होगा भाई। आप देखो ना रियल, अब आपको इनइक्वालिटी ऐसे लगाते कि ऐसे लगाते कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप देखो रियल हमेशा वो लेस देन इक्वल टू है, मॉड वाला में ग्रेटर देन है, तो इसलिए मैंने ये चीज कर लिया आसानी से। अब आप इसको ऐसे ही कर लो, मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन कॉन्जुगेट मॉड ऑफ जेड टू कॉन्जुगेट। देखो एक चीज और यहाँ कह सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट। यही मॉड ऑफ जेड टू कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, वो मॉड ऑफ जेड टू के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू विच इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का है। इसका मतलब अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हटा दें। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू। ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में इतने आसानी से ये प्रूफ हो गया। यही हम क्लास 9-10 में पढ़ते थे, सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसका अगर हम ग्राफिकली कहें तो ये Z1 है, ये Z2 है। ठीक है, तो ये है Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो आप देखो ये जो है थर्ड साइड, ये हमारा Z1 प्लस Z2 हो गया, एक साइड हमारा Z2 है, एक Z1 है। ठीक है, तो सम ऑफ टू साइड Z1 प्लस Z2 ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड Z1 प्लस Z2 से। तो ये था इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूफ। ठीक है।